नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का एक शब्द है। एक विशिष्ट प्रकार की दिव्य शक्ति शरीर के रीढ़ की हड्डी के पास कुंडलित होकर सर्प की तरह विद्यमान होती है और उसी शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। इस शक्ति का इतिहास सदियों पुराना है। सर्वप्रथम हिंदू ग्रंथ उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अविद्या के रूप में समस्त प्राणियों को बंधन में बांधकर फिर विद्या के रूप में पुनः आजाद कर देती है। इस प्राण विद्या एवं महाविद्या को जानने वाले ही इस भवसागर को देख सकते हैं, या यूं कहे कि वो वेदों का ज्ञाता हो सकते हैं। कुंडलिनी एक ऐसा परमाणु शक्ति है जिसमें सभी प्रकार के योग, तंत्र एवं अन्य सभी शक्तियाँ समाहित है, जिसे प्राकृतिक रूप से ईश्वर, कुंडलिनी, माया, योग माया एवं महामाया के नाम से जाना जाता है। इस महाशक्ति को जागृत करना आसान नहीं है। इनके लिए कठोर साधना करने की आवश्यकता होती है। कुंडलिनी एक सार्वभौमिक एनर्जी है जो मानव शरीर के मूलाधार चक्र के नीचे सोई हुई अवस्था में सर्प की भांति कुंडल मारकर बैठी होती है। इन कुंडलों की संख्या 3.5 है और तीनों कुंडल अलग अलग 3 गुणों को परिभाषित करती है। ऐसे सत्य यानी परिशुद्धता, रजस यानी क्रियाशीलता और वासना, तीसरा एवं अंतिम गुण तमस यानी जड़ता और अंधकार। जब निरंतर कुंडलिनी योग साधना से सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर इसे सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 7 चक्रों का भेद करते हुए सहस्रार चक्र में स्थित सदाशिव में विलीन कराया जाता है। कुंडलिनी शक्ति जब एक के बाद एक चक्र को भेद करती है, तब उस चक्र की समस्त शक्ति का स्वामी बन जाता है। इस प्रकार जब 7 चक्रों को भेदती हुई अंत तक शिव में विलीन होकर ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है, जिससे साधक अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। दोस्तों, मानव शरीर में कुल 72,000 सूक्ष्म वाहिकाओं में ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ईरा एवं पिंगला मेरुदंड के दोनों तरफ स्थित है, जिसका प्रभाव नासिका द्वारा होता है। दोनों का गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ईरा शीतल यानी चंद्र है, इसी प्रकार पिंगला गर्म मिजाज यानी सूर्य का प्रतीक है। इन्हीं नाड़ियों से सुगम विचार किया जाता है। जब गौर से श्वास प्रक्रिया को समझेंगे तो श्वास कभी एक नासिका से चलता है और कभी दूसरी नासिका से, कभी कभी दोनों से चलती है। जब आप किसी साधारण या सरल कार्य को करने का उत्सुकता रखते हैं तो ईरा नाड़ी क्रियाशील होना चाहिए। इसी प्रकार जब आप कोई कठिन कार्य को करने जा रहे हो तो पिंगला नाड़ी क्रियाशील होना चाहिए, यानी आपकी दाई नासिका यानी सूर्य के द्वार खुला होना चाहिए। दोस्तों, दोनों नासिका के द्वार खुलने का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी का क्रियाशील होना। ये एक ऐसा समय माना जाता है जब आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्य को संपन्न कर सकते हो। इस प्रकार तीनों नाड़ियों के प्रभाव को जानकर भविष्यवाणी एवं मार्गदर्शन कर सकते हो। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से सहस्रार चक्र तक विद्यमान होती है, यानी कि ये शरीर के समस्त चक्रों को भेद करते हुए मेरुदंड तक जाती है। इसे सरस्वती कहा गया है। ईरा को गंगा एवं पिंगला को यमुना कहा जाता है। इन नाड़ियों के मिलने पर केंद्र का निर्माण होता है, जिसे कमल के पुष्प के रूप में भी चिन्हित किया गया है, जिसके प्रत्येक दल को बीजाक्षर के रूप में स्पंदन किया जाता है। जब दल के देवता गुण एवं प्रतिनिधित्व करने बीज मंत्र अभिव्यक्त करता है। जब कुंडलिनी शक्ति इन चक्रों या दलों का भेद करती है तो उन शक्तियों का संचार होता है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति चक्रों को भेदती हुई चक्रों की शक्तियों को समाहित करती हुई आगे बढ़ती है, वैसे ही साधक की शक्ति का आभास कर देती है, यानी कि कुंडलिनी के जागृत होने का संकेत मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी शक्ति करोड़ों की सूर्य की भांति तेज एवं प्रकाशमान होता है।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।